ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब के आसपास के अतिक्रमण को हटाए जाने के एनजीटी के आदेश के बाद आज लक्ष्मी तालाब के आसपास स्थित धार्मिक स्थानों को हटाने के लिए एक बुलडोजर लेकर पहुंची जिला प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही दोनों संप्रदायों के सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर बीच सड़क पर बैठ गए। नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तथा नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची टीम को विरोध का सामना करने के बाद समय देकर बैरंग वापस लौटने पर मजबूर हो जाना पड़ा। आपको बताते चलें कि एनजीटी द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका में ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब के अस्तित्व को बचाए जाने के लिए उसकी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। इस आदेश के अनुपालन के क्रम में 16 स्थान चिन्हित किए गए, जिसमें दोनों संप्रदाय के धार्मिक स्थल भी शामिल है। कुछ दिन पहले भी जिला प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर धार्मिक स्थानों को हटाने के लिए गई थी, लेकिन तब भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों संप्रदायों के प्रतिनिधियों द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष कागजात भी प्रस्तुत किए गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा एक निर्धारित समय दिया गया और इस समय के पूरा होने के बाद आज फिर से बुलडोजर लेकर धार्मिक स्थानों को हटाने के लिए पहुंच गए। इस बीच दोनों संप्रदायों के सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए। स्थिति ये हुई कि कुछ लोग जिला प्रशासन द्वारा ले जाई गई जेसीबी मशीन के आगे लेट गए। इधर सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बातचीत के दौरान एक संप्रदाय विशेष के प्रतिनिधियों ने बताया कि कुछ और कागजात धार्मिक स्थल से संबंधित आए हैं। इस पर जिला प्रशासन ने 3 दिन का समय देकर कागजों को जिला प्रशासन के समक्ष दाखिल करने के लिए कहा गया। उधर राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अजड़िया ने चेतावनी दी कि किसी भी हालत में धार्मिक स्थानों को हटाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह धार्मिक स्थान रानी लक्ष्मीबाई के समय के बने हुए हैं। यदि एनजीटी को अतिक्रमण हटाना है तो लक्ष्मी तालाब की जमीन पर बनी बड़ी बड़ी कॉलोनियों को हटाए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बंद कमरे में बैठकर एनजीटी के अधिकारी आदेश जारी कर देते हैं। इन आदेशों को जारी करने वाले लोग झांसी के दुश्मन हैं। हम किसी भी हालत में धार्मिक स्थानों को नहीं हटने देंगे। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम 3 दिन का समय देकर वहां से लौट गई। इस बीच भारी पुलिस बल लक्ष्मी तालाब पर तैनात कर दिया गया है। झांसी में 2 भाई अंकित बाथम और नितिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहन के प्रेमी अरुण परिहार की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस अरुण की हत्या हुई उसने 5 साल पहले अंकित बाथम की जान बचाई थी। पुलिस के गुड वर्क के दौरान सामने आया कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अंकित बाथम ही है। खबरों के मुताबिक ये कहानी 2017 में शुरू हुई। अंकित और अरुण परिहार जिगरी दोस्त हुआ करते थे। अंकित का कुछ युवकों के साथ विवाद चल रहा था। एक दिन उन युवकों ने अंकित पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अंकित को 3 गोली लगी। तब अरुण ने ही अंकित की जान बचाई थी। वह पहले ग्वालियर लेकर गया और फिर दिल्ली के अस्पताल में इलाज कराया गया। 2 महीने तक अरुण अपने घर नहीं आया। अंकित की जान तो बच गई, लेकिन वह चलने फिरने से बिल्कुल लाचार हो गया था। लेकिन अब उसी अंकित ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस अंकित की बहन से प्रेम संबंधों की कहानी बना रही है। इसमें सच्चाई नहीं है। हिंदू संगठनों, उनके कार्यकर्ताओं तथा हिंदू नेताओं पर हो रहे हमले तथा हत्या की लगातार बढ़ रही घटनाओं के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद झांसी महानगर ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान देश के राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि देश का एक विकट परिस्थिति से जूझ रहा है। देश में जिहादी तत्व घृणा और आतंक का वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। हिंदू समाज को आतंकित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। असम के करीमगंज जिले के लुवरीपुरा में बजरंग दल के 16 वर्षीय कार्यकर्ता शंभू कैरी की एक जिहादी द्वारा हत्या कर दी गई। पिछले 2 वर्षों में ही बजरंग दल के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और 32 कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। दिल्ली में हुई 32 टुकड़े करने की घटना भी चिंता पैदा करने वाली है। ज्ञापन में मांग की गई कि घृणा फैलाने और झूठे विक्टिम कार्ड खेलकर एक संप्रदाय विशेष को भड़काने वालों पर नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाया जाए। हमलों में सम्मिलित अवयस्कों को वयस्क के समान माना जाए। हिंसा के लिए प्रेरित करने वाले तत्वों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कठोर कानून बनाया जाए। झांसी में उन्नाव बालाजी रोड पर स्थित भानु देवी गोयल स्कूल में एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह भारद्वाज
छात्रावास की मेस में खाना बनाने का काम करता था। कुछ दिनों से वह परेशान चल रहा था। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें किसी को मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। मौत के बाद किसी दूसरे कर्मचारी को उसकी नौकरी देने की बात लिखी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। झांसी के पूछ में मां ने अपनी 2 माह की बेटी को जिंदा नाले में फेंककर हत्या कर दी। मनगढ़ंत कहानी बनाई कि बच्ची को बिल्ली उठाकर ले गई। अगले दिन जब लाश मिली तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी और न ही पछतावा, जबकि पिता नसरुद्दीन का रो रो कर बुरा हाल है। वो कहते हैं बेटी के पैदा होने के बाद वो बहुत खुश थे, क्योंकि पहले बेटा पैदा हुआ और फिर बेटी। खुदा ने रहमत दिखाई और मुझे बेटा बेटी दी। मेरी सारी मुराद पूरी हो गई थी। अब कसर थी दोनों को पालकर अच्छा इंसान बनाने की। लेकिन मेरी पत्नी रिजवाना खुश नहीं थी। ये मुझे बेटी के मर्डर के बाद पता चला। पिता आगे बताते हैं कि जब उन्हें पता चला कि उनकी बच्ची की जान उनकी पत्नी ने ली है तो उन्होंने अपनी पत्नी से बात नहीं की, न ही अब कभी करना चाहते हैं। नसरुद्दीन ने बताया कि उसकी पत्नी बेटी नहीं चाहती थी और उसे पालने से परेशान थी। उसकी वजह से वह दिन रात सो नहीं पाती थी, इसलिए उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। यूपी एसटीएफ ने सीटेट की परीक्षा का पेपर आउट कराकर अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर भर्ती कराने का दावा करने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने ये कार्रवाई मेरठ में गिरफ्तार सॉल्वर गैंग से मिली सूचना पर की। एसटीएफ ने बुधवार को पूछताछ के बाद उसको कोर्ट में पेश किया। आरोपी लखनऊ में कोचिंग संचालन कर छात्रों से प्रतियोगी परीक्षा पास कराने और प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर पैसा ले रहा था। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक से लौटते ही सीएम चुनाव की तैयारियों में जुट गए। आज सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों की मीटिंग बुलाई। इस बैठक में 1 फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से कहा कि विकास यात्रा में अधिक से अधिक एरिया कवर हो। विकास यात्रा के पहले एक बार 2 दिन के दौरे मंत्री जरूर करें। विकास यात्रा हमारे काम को जनता के बीच ले जाने का काम है। आगरा में बुधवार सुबह सीटेट की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने आगरा कानपुर हाईवे जाम कर दिया। जिस केंद्र पर इनकी परीक्षा थी उस केंद्र पर सर्वर डाउन हो गया, जिस कारण अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने हाईवे पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे तक हाईवे जाम रहने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक ने नोटों की गड्डी लहराई। रिठारा से आप विधायक मोहिंदर गोयल ने नोटों की गड्डी लहराते हुए कहा कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। गोयल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में माफिया पैसे लेकर नौकरियां दे रहे हैं। मुझे चुप रहने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की गई। गोयल ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा LG-VK सक्सेना के सामने भी उठाया था। इस स्पीच के दौरान उन्होंने झोले से नोट निकालकर टेबल पर रख दिए। उन्होंने नोटों की गड्डियां हाथों में उठाकर कहा, ये वो टोकन मनी है जो मुझे रिश्वत के तौर पर दी गई। मैंने पैसे के बदले नौकरी दे जाने का मुद्दा मुख्य सचिव और LG के सामने भी रखा है। मथुरा के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर हंगामा चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर होगा। मंदिर के आसपास 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है। इसमें करीब 300 मंदिर और आवासीय भवन आ रहे हैं। 200 से ज्यादा इमारतों की सर्वे रिपोर्ट बनाकर मार्किंग हो चुकी है। अब जिनकी इमारतों पर मार्किंग हुई है वही लोग सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि वृंदावन के मूल स्वरूप से खिलवाड़ किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने बुधवार को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनावों की एक दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटरों की भागीदारी ज्यादा है और यहाँ चुनावी हिंसा भी ज्यादा नहीं होती। हम यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं।